जैसे ही कृष्णचंद्र नाम सुना तो सब ब्रजवासी चल पड़े, अरे भाई ये तो अपनों ही कन्हैया लेकर पड़ो, अपने कन्हैया के ये ठाठ। अब बेचारे भूतों को क्या मालूम, वो तो फिर बोले हाँ सुन लिया समझ लिया, अब किनारे हो जाओ जल्दी, रास्ते में बीच में मत आना। फिर धक्का मारने लगे तो ब्रजवासी बोले धक्का मुक्की तो करे मत, जाके अपने द्वारकाधीश से कह दियो तो रास्ते में तेरे बाप खड़े हैं। वो ये शब्द सुना तो सेवक सब होते रह गए, इनकी इतनी हिम्मत, ये दुस्साहस, हमारे प्रभु के प्रति ऐसी भाषा, अभी तुम्हारी खबर लेते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी ऐसे बात करने की। दूत गया द्वारकाधीश को प्रणाम किया, बोला सरकार एक निवेदन, क्या कि हम आपके लिए मार्ग बना रहे थे स्नान के लिए, और कुछ ग्वारिया लोग खड़े हैं, हमने उनको किनारे करना चाहा तो किनारे होना तो दूर रहा, आपके प्रति बहुत अभद्र भाषा बोले। ग्वालिया नाम सुन के तो भगवान के भी कान खड़े हो गए और तुरंत बोले जल्दी बताओ वो क्या बोले। बोले सरकार हम आपको कैसे बताएं। भगवान बोले मेरी आज्ञा है, वो जैसा बोले हो वैसा ही बताओ। बोले सरकार उनमें से एक कह रहा था कि जाके कह दो अपने द्वारकाधीश से रास्ते में तेरे बाप खड़े हैं। इतना सुनते ही भगवान एकदम प्रसन्न चित्त और समझते देर नहीं लगी कि ऐसी भाषा तो हमारे ब्रजवासी ही बोल सकते हैं। तुरंत प्रसन्न होकर भगवान रथ से नीचे उतरे और सीधे दौड़े। सेवक दूत सब आश्चर्य में पड़ गए और जैसे ही ब्रजवासियों को देखा लपक के भगवान ने सबको अपने हृदय लगाया और सबके साथ ऐसे मिले कि प्रत्येक गोप को यही लगा कि सबसे पहले आकर के हमसे ही मिले हैं। बोल द्वारकाधीश की जय। अब तो स्नान तो एक तरफ रहा और ब्रजवासियों के साथ भगवान का ये जो समागम हुआ, मिलन हुआ, पूरे 100 वर्षों के बाद हुआ। जब 11 वर्ष के कृष्ण थे तब परसों आऊंगा ऐसा कहकर के वृंदावन से निकले थे अक्रूर जी के साथ, और आज 111 वर्ष के कृष्ण हो चुके हैं जब अपने ब्रजवासियों से मिल रहे हैं। ब्रजवासियों ने अपने कन्हैया को जब द्वारकाधीश के रूप में देखा, उनकी भव्यता दिव्यता और ऐश्वर्य को देखा, बड़े गदगद हुए। कन्हैया तेरी मैया भी आई है। तो जहां ब्रजवासियों का शिविर था वहां गए, नंद बाबा से जसोदा मैया से सबसे मिले। अपने वृषभानुनंदनी राधा रानी से भी भगवान की यहाँ भेंट हुई है, सब गोपियों से भगवान मिले हैं। पर्व स्नान हुआ और पर्व के स्नान के बाद अब किसी का घर जाने का मन नहीं। पर्व तो केवल सूर्य ग्रहण का था, कुंभ में तो फिर भी 1-1.5 महीने का पर्व होता है, वहां तो सिर्फ एक दिन का पर्व था। पर एक दिन के पर्व में जो ब्रजवासियों से भेंट हुई तो भगवान का फिर घर लौटने का मन न ब्रजवासियों का मन न भगवान का। इतने में पांडवों को पता चला कि द्वारकानाथ पधारे हैं, तो वो भी मिलने के लिए आ गए। द्रौपदी, कुंती और 5 भाई पांडव सब भगवान से यथायुक्त मिले। अद्भुत समागम हुआ। जब भगवान कहते हैं कि चलो अब लौटना चाहिए, तो नंद बाबा कहते लाला 1-2 दिन और सही। भगवान कहते बाबा आपकी इच्छा है तो ठीक है रुक जाते। अब कुछ दिनों के बाद फिर नंद बाबा कहते लाला अब गैया राह देख रही होंगी वृंदावन में, अब चलना चाहिए। तो भगवान कहते हैं बाबा 1-2 दिन और सही। और अद्य स्व इति मासास्त्री, सुखदेव जी कहते आज चलें कि कल चलें, आज कल करते करते पूरे 3 महीने तक कुरुक्षेत्र में प्रभु रहे। ब्रजवासियों का भी मन नहीं भर रहा, द्वारकाधीश का भी मन नहीं भर रहा, पांडवों का भी मन नहीं भर रहा। सब मिलकर के आनंद पूर्वक 3 महीने तक रहे। वहीं पर भगवान ने एक विशाल यज्ञ करवाया, जहां पर बड़े बड़े सिद्ध संत सब पधारे, जिनके सानिध्य में वह यज्ञ संपादित हुआ। संतों से खूब भगवान ने सत्संग किया। इस प्रकार 3 महीने रहने के पश्चात भगवान लौट के पुनः द्वारका में। एक दिन देवकी मां ने कहा कन्हैया बेटा तुम्हें सभी भगवान कहते हैं। कुरुक्षेत्र में तो एक संत कह रहे थे तुम साक्षात भगवान हो, तभी तो मरा हुआ बेटा अपनी गुरु माता का लाके आपने लौटा दिया। क्या ये सच बात है? भगवान बोले हाँ माँ बात तो बिल्कुल सच है, बेटा को हमने लौटाया था गुरु माता का। तब तो देवकी माँ भावुक हो गई। अरे कृष्ण तेरी गुरु माता का एक ही बेटा था,
तो तेरी इस मैया के तो 6 पुत्रों की हत्या कंस ने की, मैं जी भर के अपने बच्चों को देख भी नहीं सकती। मेरा भी बहुत मन है उन बच्चों से मिलने का, क्या कभी एक बार मुझे मिलवाओगे? भगवान बोले मां जैसी आपकी आज्ञा। तुरंत प्रभु चल दिए, सुतल लोक में जाकर के राजा बलि से भेंट किए। बलि ने स्वागत किया और कहा प्रभु कैसे आना हुआ? भगवान बोले हमारे बड़े भाई आपके यहाँ आए हुए हैं, उन्हें हम लेने के लिए आए, माता जी मिलना चाहते हैं। जो आ गया प्रभु। राजा बलि ने कंस के हाथों मरे हुए वो 6 भाइयों को ज्यों का त्यों ला करके प्रभु को समर्पित किया। भगवान ने ला करके माता देवकी की गोदी में बैठा दिए। मां ये रहे तुम्हारे पुत्र। जो मां ने बरसों बाद अपने उन मृत पुत्रों को पुनर्जीवित देखा तो तुरंत सबको उठा के गले लगाने लगी, सभी को अपना स्तनपान कराने लगी। मां देवकी के स्तन का पान करते ही वो 6 भाई एकदम परम धाम चले गए। मां ने कहा ये कहां भाग गए? भगवान ने कहा माता जी आपने सिर्फ मिलने को कहा था, मैंने आपको मिलवा दिए। अब आपने मेरे द्वारा पान किया हुआ उच्छिष्ट दुग्ध उनको पिलाया है, इसलिए वो मेरे परम धाम के अधिकारी बन गए। अब उन्हें मेरे धाम को जाने। देवकी मां आश्चर्यचकित है। सुखदेव जी कहते हैं ऐसे अलौकिक चरित्र हैं। अब तुम क्या सुनना चाहते हो? सुखदेव जी ने अब परीक्षित को भगवान के स्वधाम गमन की यात्रा का वर्णन किया कि प्रभु ने एक दिन विचार किया कि 56 करोड़ यादव हो चुके हैं, यदि मैं इनको ऐसी छोड़ के चला गया तो यही मेरा परिवार कहीं पृथ्वी का भार न बन बैठे, क्योंकि सबके सब महाबली हो गए हैं और अस्त्र शस्त्र से संबल संपन्न है और अहंकारी भी बहुत होते जा रहे हैं, इसलिए इनको भी ठिकाने लगाना पड़ेगा। कंटकेन कंटको धारा, कभी कभी कांटा पैर में चुभ जाए तो दूसरे कांटे से ही कांटे को निकाला जाता, कांटे से कांटा निकलता। तो भगवान ने अपने यादवों की शक्ति से असुरों का संहार करके दुष्ट राजाओं का संहार करा के पृथ्वी का भार दूर करा दिया। अब कांटे से कांटा तो निकल गया, अब यह कांटा भी तो कांटा ही है, तो ये भी न चुभे समाज में, इसलिए इस कांटे को भी निकाल देना। सत्य संकल्प भगवान ने किया और कुछ संतों की मंडली आ गई। चातुर्मास में भगवान ने बगीचा में सबको विश्राम दिया और सेवा करी। प्रभु को संतों की सेवा करते देखकर जो नवयुवक थे यदुवंशी बालक हंसने लगते थे, हमेशा बाबाओं की सेवा में लगे रहते हैं, बाबाओं को काम धंधा तो कुछ है नहीं, बड़े बड़े गिर मालपुआ झटकाते हैं और माला घुमाते रहते हैं और अपने को बड़ा भारी सिद्ध मानते हैं। चलो आज इन महात्माओं की कुछ परीक्षा लेके देखें, इनको आता जाता है कि केवल फुलका फाड़। तो मौका पा करके बच्चे खेलते हुए बगीचा में पहुंचे संतों के पास और जामवती पुत्र शाम को साड़ी पहना करके उसको गर्भवती स्त्री बना दी और बोले महाराज जी हमारी भाभी जी आज आपसे कुछ पूछने आए हैं। क्या? बोले ये बताओ हमारी भाभी के बेटा होगा कि बिटिया? महात्मा बोले बैठो अभी बताता। अब कोई नाक बंद करे, कोई आंख बंद करे, कोई ध्यान लगावे, कोई गणित लगावे, पर कुछ समझ में ना आए और बच्चे आपस में इशारा करके मुस्कुरावे, देखे महाराज जी क्या बताएं। अब महात्मा लोग समझ गए, ए बच्चों शर्म नहीं आती संतों के साथ ऐसा मजाक, भागो यहां से। बच्चे फिर भी नहीं डरे। महाराज जी आंख मत दिखाओ, जो पूछ रहे हैं वो बताओ। और पीछे से एक बोला आता तो है नहीं, बताएंगे कहां से? दुर्वासा जी बोले इधर आओ मैं बताऊं। तुम बताओ। बोले जनिष्यति वो मंदा मुसलम कुल नाशनम। संतों का अपमान करते हो, मजाक करते हो, उनकी परीक्षा लेते हो, तुम्हारी इस देवी के ऐसा मूसल होगा लोहे का तो तुम्हारे सारे वंश का सर्वनाश कर। जो ये वाक्य सुना तो बच्चे घबरा गए, तुरंत कपड़े उतारे, निकल पड़ा लोहे का मूसल, पसीना छूट गए। हमारे पास मूसल था ही नहीं, ये कहां से निकल पड़ा? जब एक संत के कहने से न होने पर मूसल बन सकता है तो इनके कहने से इसके द्वारा हमारा सर्वनाश भी पक्का। अब रोते हुए भागे, उग्रसेन जी महाराज को पूरी घटना सुनाई।
महाराज ने डांट लगाई और अंत में कहा, किसी को कुछ मत बताओ, मूसल को घिस के पीस के समुद्र में बहाओ। वही किया। राम कीन चाहे सोई हो। भगवान के संकल्प से ये सब भूमिका बन गई। एक दिन नारद जी से भगवान ने कहा, बाबा मेरे माता पिता को मेरे स्वरूप का ज्ञान कराओ। तब नारद जी वसुदेव जी के भवन में आए। वसुदेव जी ने पूजन किया और कहा, भगवान आप कृपा करके ये बताओ, भागवत धर्म किसे कहते हैं? नारद जी ने कहा, वसुदेव जी यही प्रश्न एक बार विदेहराज जनक जी ने नव योगेश्वरों को से पूछा। एक बार जनकपुर में नव योगेश्वर पधारे। कवि हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिपलायन आविर्हो भ्रमर चमस और करभाजन, ये 9 महात्मा इकट्ठे आए। बस श्री जनक जी ने बड़ा स्वागत किया और आसन दे करके कहा, भगवान दुर्लभो मानुषो देहो देहिना क्षण भंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शन। महाराज ये मनुष्य शरीर बहुत दुर्लभ है और मानव शरीर में आप जैसे सिद्ध संतों का दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। कृपा करके आज मुझे यह बता दें कि भागवत धर्म किसे कहते हैं? तब कवि नाम के योगेश्वर ने कहा, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृतस्वभावात् करोति यद् यद् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। राजन, काया से माने शरीर से, मन से, बुद्धि से, इंद्रियों से, प्रकृति से, स्वभाव से जो भी आप कर्म करते हैं, जो भी कर्म करो भगवान को समर्पित कर दो। कृष्णार्पणमस्तु, नारायण अर्पणस्तु। भगवान को समर्पित होकर कर्म करोगे तो कभी कर्म बंधन में नहीं फंसोगे। ये भागवत धर्म है। भगवान के चरणारविंद में जैसी भक्ति बढ़ती जाएगी त्यों तो भगवत तत्व का ज्ञान होता चला जाएगा और ज्यों-ज्यों ज्ञान होगा त्यों-त्यों जगत से वैराग्य होगा। देखो, भक्ति ज्ञान वैराग्य की त्रिवेणी का संगम है। तीनों धारा एक साथ चलती है। मतलब ऐसा नहीं कि पहले भक्ति कर ले फिर ज्ञान प्राप्त करेंगे उसके बाद जगत से वैराग्य होगा। अलग अलग क्रिया नहीं, तीनों एक साथ होती हैं। कैसे? जैसे तुष्टि पुष्टि क्षुद पायोनु भाषम। भूखा व्यक्ति भोजन करने बैठे तो प्रत्येक ग्रास ग्रास पर उसको तृप्ति मिलती जाती है, पेट भरता जाता है, क्षुधा की निवृत्ति होती जा रही है, भूख मिटती जाती है, पेट भरता जाएगा, भूख मिटती जाएगी और शरीर में शक्ति आती जाएगी। अब इनमें कौन पहले हुआ कौन बाद में हुआ ये कह पाना कठिन है। भूख पहले मिटी, शक्ति पहले आई, तृप्ति पहले मिली। तीनों एक साथ हो गए, अलग अलग नहीं हुए। उसी प्रकार ज्यों ज्यों भगवान में प्रेम होगा त्यों तो भगवत तत्व का बोध होगा और उसी के साथ जगत से विरक्ति होती चली जाएगी। मेरे तो गिरधर गोपाल, ये गिरधर गोपाल की भक्ति है, पर दूसरों न कोई ये विरक्ति। संसार में दूसरा कोई हमारा नहीं। अहम एको न मे कश्चित ना हम अन्य कस्यचित् न तम पश्यामि यस्याहम तम न पश्यामि यो मम प्रभोरहम मम प्रभो प्रभोरहम मम प्रभो। मैं प्रभु का हूं और प्रभु ही एकमात्र मेरे हैं। ये भाव सदा बना। इस प्रकार नवयोगेश्वर संवाद के माध्यम से भगवान ने बहुत बढ़िया उपदेश दिया। अब एक दिन उद्धव जी बोले, प्रभु मुझे लगता है आप जाने की तैयारी में हो और मुझे छोड़ के मत चले जाना, आपके बिना नहीं रह पाऊंगा। भगवान बोले, मित्र उद्धव तुम्हें रहना पड़ेगा, मेरे भक्तों का सहारा बनना पड़ेगा। तो आपके बिना रहूंगा कैसे? भगवान बोले, सन्यासी बन के रहो। सन्यास का क्या स्वरूप है? सन्यास किसे कहते हैं? तब भगवान ने दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं का वर्णन करके सन्यास धर्म का उपदेश। भगवान दत्तात्रेय जी ने 24 गुरुओं से शिक्षा ली। कौन कौन?
पृथ्वी वायुराकाश आपोऽग्निश्चन्द्रमा रविः अपोतो जगर सिंधु पतंगो मधुकृत गज मधुहा हरिणो मीन पिंगला कुररोर्भक कुमारी सरकृत सर्प ऊन नाभि सुपेशकृत। ये 24 गुरुओं के नाम। पृथ्वी से सहनशीलता सीखी, पानी से निर्मलता सीखी, सूर्य अपनी किरणों से रस भोग करता है और उसी रस को अपनी किरणों से वनस्पतियों में डाल देता है, आपसे लेता है और आपको ही देता है। साधु को भी चाहिए, समाज खूब चढ़ावा देता है, किसी ने रुपया चढ़ाया, किसी ने कंबल, किसी ने सौल, पर आपकी ही संपत्ति को लेकर के आपकी ही सेवा में लगा दिया, यज्ञ किया, भंडारा किया और सब आपको लोगों के ऊपर खर्च कर दिया। साधु का स्वभाव ऐसा होना चाहिए जैसे सूर्य का। मधुमक्खी को गुरु बना के सीखा कि खूब शहद इकट्ठा करती है, अंत में जब किसी को पता चलता है कि इतना शहद है तो तोड़ के ले जाता है और मक्खी मारी जाती है, भगा दी जाती है, उड़ा दी जाती है। ऐसी साधु यदि बहुत संग्रह परिग्रह करके रखेगा, तो किसी को पता चल गया तो कोई किसी दिन हाथ पैर तोड़ जाएगा और सारा माल लेके भाग जाएगा। इसलिए परिग्रह मुक्त साधु को होना चाहिए। रमता जोगी बहता पानी। साधु को अपने लिए सुख सुविधा के लिए कोई भवन अट्टालिका नहीं बनानी चाहिए। सर्प से हमने गुरु बना के सीखा, चूहा बिल खो देते हैं और सांप घुस के आराम से रहता है, वो अपने लिए कुछ नहीं बनाता, मेहनत चूहे करते हैं। इसलिए जिसको जो बनाना है वो बनाए। साधु निर्माण आदि के चक्कर में अपना माथा नहीं खपाता। तुम्हें बनाना है बनाओ, हम तो जमते राम है, जब मन लगेगा रहेंगे, नहीं तो चल दिए। ये साधु के रमता जोगी जैसा अनिकेतनवासी साधु को होना चाहिए। एक भौरे को गुरु बना के सीखा, कमल कोश में जैसे भौरा तब कलियों से थोड़ा थोड़ा रस ग्रहण करता है, पूरा रस एक ही कली से नहीं चूसता। ऐसे माधुकरी वृत्ति से साधु को भिक्षा लेनी। कोई कितना भी बढ़िया भोजन बनाता हो या कितना भी बड़ा श्रद्धालु हो, उसकी श्रद्धा का, उसकी भावना का दोहन न करे। 4 रोटी यहाँ खा ली या 2 रोटी वहां खा ली तो किसी को भार भी नहीं लगा और महात्मा भी तृप्त होकर मस्त रहा। अब किसी के यहाँ अच्छा भोजन बनता है तो बार बार उसी के यहाँ भिक्षा मांगने ले पहुंच जाओ तो बेचारे को कष्ट होगा कि जैसे तैसे तो खर्चा चल रहा है, बाबा जी और लपकते। बोलो राधे राधे। इसलिए किसी श्रद्धा पर भार नहीं बनना चाहिए साधु को। थोड़ा थोड़ा मधुकर की तरह थोड़ा थोड़ा इनका लेकर के मस्त रहे, ताकि किसी गृहस्थ को बोझा ना लगे साधु का। ये मधुकर से सीखा। एक मछली को गुरु बना के सीखा। मछली आटा खाने के चक्कर में कांटे में फंस जाती है। साधु को स्वाद पर संयम रखना चाहिए। रूखा सूखा जैसा मिल गया पेट भरने से मतलब है, स्वाद जीव के स्वाद के चक्कर में नहीं पड़े, नहीं तो मछली की तरह फंस जाएगा किसी कांटे में। हाथी को गुरु बना के सीखा। हाथी पकड़ने वाले क्या करते हैं, जंगल में एक काठ की हथनी बना के घड़ी कर देते हैं नकली, और उसके सामने गड्ढा करके नकली घास से ढक देते हैं गड्ढे को। हाथी ने हथनी को देखा तो वो हथनी से मिलने के लिए कामांध होकर के दौड़ा और गड्ढे में गिर गया। महीनों तक खाने के लिए दिए, अंत में बेचारे को घर घर का भिखारी बना करके घुमाने लगे। उससे सीखा हमने, पदापि युगतिर भिक्षुर न स्पृशेत दारिमीमपि। साधु विरक्त सन्यासी को काठ की स्त्री का स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। चैतन्य की तो बात छोड़ दो। इसलिए माताओं का धर्म है, साधु सन्यासियों को हमेशा दूर से ही हाथ जोड़ के प्रणाम करना चाहिए। बहुत श्रद्धा बने तो धरती में माथा टेक करके प्रणाम करो, पर उनका स्पर्श कभी नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपका भी पतन होगा और साधु का भी आपके कारण पतन हो सकता है। इसलिए स्पर्श साधु का नहीं। ये सब शिक्षा दत्तात्रेय भगवान ने इन गुरुओं के द्वारा ग्रहण करी और 25वां गुरु अपने शरीर को भी माना। जिस शरीर को हम अपना कहते हैं उस पर न जाने कितने लोगों ने कब्जा कर रखा है। माता पिता कहते हैं हमने पैदा किया, हमारा बच्चा है, और यहाँ तीर्थों में आओ तो वहां के पंडा पुजारी कहते हैं हमारा जजमान है, खबरदार जो तूने हाथ लगाया। और न जाने हम पर कितने लोगों के कब्जे हैं। जानवर कहते हैं हमारा भोजन है, मिल गया जिस दिन चट खा जाएंगे। जब शरीर ही अपना नहीं है तो शरीर के बनाए हुए कागज के टुकड़े और ईंट पत्थर के मकान हमारे क्या हो सकते हैं। ये सब शिक्षा मैंने शरीर से ग्रहण की।
बद्ध और मुक्त का स्वरूप समझाया, हंसोपाख्यान के द्वारा आत्म तत्व का रहस्य बताया, ऐल गीत और भिक्षु गीत के द्वारा वैराग्य का उपदेश दिया, वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था को विस्तार से समझाया है भगवान ने उद्धव को। और अंत में कहा, उद्धव मेरी पादुका लेकर के अब तुम बद्रीनाथ चले। भगवान की आज्ञा से बद्रीनाथ चले गए उद्धव जी। भगवान परिवार के साथ प्रभासक क्षेत्र पहुंचे, जहां मदरा पान करके यदुवंशी संबदांध हो गए और आपस में लड़ने भिड़ने लगे, और देखते देखते भयानक गृह युद्ध छिड़ गया, और 56 करोड़ यादवों में केवल 4-5 बचे, बाकी सब आपस में लड़के समाप्त हो गए। दाऊ जी अपने दिव्य शेष रूप में परिणत हो गए। द्वारकाधीश एक वृक्ष की छांव में आराम से एक चरण पर दूसरा चरण रख करके विश्राम करने लगे। एक बहेलिया ने भगवान के चरण को मृग समझ के बाण चला दिया और चरणों में आके रोने लगा। भगवान बोले, मां भय जरे त्वमुत्तिष्ठ काम एष कृतो हि मे। मेरी इच्छा से तुमने बाण चलाया है, जाओ मेरे धाम को। बहेलिया हरि को प्रणाम करके दिव्य विमान में बैठ के परम धाम को गया। भगवान ने दारुक सारथी से कहा, तुम जल्दी द्वारका जाओ, सबको समझाओ, 7वें दिन सागर में समा जाएगी मेरी दिव्य द्वारका। तो सब द्वारका के लिए दारुक दौड़ा चला गया। देवता आकाश में आ गए, प्रभु आइए, हम आपके स्वागत में खड़े हैं। और देखते देखते कन्हैया का वह श्याम विग्रह एक दिव्य प्रकाश में परिणत हो गया, और वही प्रकाश पुंज श्रीमद् भागवत में आकर के समाहित हो गया। तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षावर्तते हरे। प्रत्यक्ष भगवान का वांगमय विग्रह ही श्रीमद् भागवत महापुराण है। बोल भागवत भगवान की जय। कलयुग में भगवान शब्द विग्रह धारण करके श्रीमद् भागवत में विराजमान। उसके बाद घोर कलयुग आ गया। केवल हरिनाम संकीर्तन ही कलयुग का सबसे बड़ा कल्याण का सशक्त साधन है। यही इसमें एक विशिष्ट गुण है। घोर कलयुग जब आ जाएगा, तब कल की भगवान कलापक ग्राम से मरुदेवापी राजा को प्रकट के करा के सूर्य चंद्र वंश की स्थापना करेंगे। इनका प्रादुर्भाव होगा संभलक ग्राम में। संभलक ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य जितात्मनः भवने विष्णु यशसः कल की प्रादुर्भविष्यति। कलयुग में कल की भगवान संभलक ग्राम में, मुरादाबाद जिले में जो है, बस उसकी भी खुदाई चालू हो रही है। जहां जहां खुदा वहीं वहीं भगवान प्रकट हो रहे हैं। और अब भगवान बहुत जल्दी इस कलयुग में भी प्रकट होने वाले हैं। कल्कि के रूप में दुष्टों का संहार करके सतयुग की स्थापना करेंगे। बोल कल्कि भगवान की जय। अब बोलो, परीक्षित क्या सुनना चाहोगे? परीक्षित ने कहा, महाराज 7 दिन पूरे हो गए, आज आप भी चले जाओगे, तक्षक दसेगा तो आज हम भी मर जाएंगे। सुखदेव जी डांटते हुए बोले, त्वम तो राजन मरिष्यति पशु बुद्धि मिमाम देहि। तुम्हारी ये पशु बुद्धि अभी निकली नहीं। अरे भाई, जो मरेगा वो तुम हो नहीं, जो वास्तव में तुम हो वो कभी मर सकते नहीं। अपने उस चैतन्य अविनाशी स्वरूप का ध्यान करो परीक्षित। अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमम पदम। अंतिम वाक्य बोला। परीक्षित ने प्रसन्न होकर के कहा, महाराज लाखों तक्षक मिलकर डस लें, अब मैं अविनाशी कभी नहीं मरूंगा। इतना सुनते ही सुखदेव जी प्रसन्न हो गए। परीक्षित ने पूजन किया और सुखदेव जी अंतर्धान। बोलो सुखदेव भगवान की जय। तक्षक नाग छद्म भेष में आया, परीक्षित को डसा, देह भस्म हुआ। परीक्षित पुत्र जन्मेजय ने सर्पेष्टि यज्ञ करके सर्पों का संहार किया। आस्तिक मुनि ने समझा करके यज्ञ को बीच में रुकवा दिया, सर्पों के प्राणों की रक्षा हुई। सूत जी कहते, ऋषियों, सुख परीक्षित संवाद के माध्यम से मैंने तुम्हें श्रीमद् भागवत संहिता श्रवण कराई। इसमें 18,000 श्लोक, 335 अध्याय और 12 स्कंद थे, जो आपने 7 दिन में श्रवण किए। अब अंतिम श्लोक हम बोल रहे हैं, आप भी मेरे साथ दोहराएंगे। उसके साथ ही ज्ञान यज्ञ का विश्राम होगा। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम सभी गाइए, संकीर्तनम यस्य, मेरे साथ आप भी सब मिलके गाइए। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम,
प्रणामो दुःख समनस् प्रणामो दुःखशमन तं नमामि हरिं परम् तं नमामि हरिं परम् श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। इसका भाव है जो नाम संकीर्तन जीव के सारे पाप साफ कर देता है, ऐसे गोविंद के युगल चरणारविंद में हम सब मिलकर बारंबार प्रणाम करते हैं। भगवान की मंगलमयी कृपा से तीर्थराज प्रयाग की पुण्य भूमि में महाकुंभ के इस पुनीत अवसर पर दास को भी अपनी वाणी पवित्र करने का सौभाग्य जितने वैष्णवों के बीच प्राप्त हुआ। पूज्य श्री बक्सर वाले त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के कृपा पात्र पूज्य श्री जीयर स्वामी जी महाराज की कृपा से महाकुंभ के अवसर पर तो यह सौभाग्य प्राय हमको प्राप्त हो ही जाता है। मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ। संत वैष्णवों की कृपा सदा ऐसे ही बरसती रहे, उस कृपा की बरसात में हम सदा भीगे रहें और सराबोर रहे। इसी मंगल कामना के साथ आइए मिलकर हरि नाम स्मरण करें। उसके बाद बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। क्योंकि कल से ही हमारी कथा झांसी के पास प्रारंभ होने जा रही है, इसलिए मुझको शीघ्र ही आज पूर्णिमा का दिन है, तो पूर्णिमा का स्नान करके अब हम प्रस्थान करेंगे। उसके बाद लौट के आना इधर ही है, प्रयाग से होते ही प्रतापगढ़ जिला